नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। पूर्वांचल के सबसे बड़े त्योहार यानी कि छठ पूजा को लेकर रेलवे के सारे इंतजाम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि मुंबई हो या दिल्ली, सभी स्टेशनों पर यात्रियों की मारामारी का शिकार होना पड़ रहा है। यात्रियों को रिजर्वेशन होने के बाद भी यात्रियों को ट्रेनों में सीट पाने के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ रही है और इन सब के बावजूद रेलवे के अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, अधिकारी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर पीछा छुड़ाने में जुटे हुए हैं। इस बीच इटावा रेल हादसे ने यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिल्ली से पूर्वांचल की ओर जाने वाली गाड़ियां करीब 54 घंटे देरी से चल रही हैं और ऐसे में ट्रेनों की लेट लतीफी ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण पूर्वांचल की ओर से जाने वाले यात्री रेलवे प्लेटफॉर्म पर डेरा डाले हुए हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से उनके लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए, जिससे यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। बिहार यूपी में छठ पूजा को सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है और इस मौके पर दूसरे प्रदेशों में रह रहे तमाम प्रवासी लोग अपने घर लौटते हैं और इस वजह से देश के सभी बड़े शहरों में यूपी बिहार जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालात ऐसे कि ट्रेनों में लोगों को जगह नहीं मिल पा रही। ट्रेनों में जनरल, स्लीपर और एसी कोच का एक जैसा हाल हो गया है। जिन लोगों ने पहले रिजर्वेशन करवा भी लिया, उन्हें भी अपनी सीट पर भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। छठ पर बिहार जाने वाले और बिहार यूपी से दीपावली से वापस लौटने वालों की भीड़ ने रेलवे के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। किराया पूरा देने के बाद भी सुविधाएं पूरी तरह गुल नजर आ रही हैं। उस पर से बीते बुधवार को इटावा के सराय भूपत में हुए हादसे ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। ट्रेन चाहे दिल्ली से चले या मुंबई से या फिर बिहार से, द बिहार जाने वाली भागलपुर एक्सप्रेस में मंगलवार को भारी भीड़ उमड़ी। हर व्यक्ति किसी तरह ट्रेन में सवार हो जाना चाहता था और इसके लिए धक्का मुक्की भी हो रही थी। रेलवे स्टेशन की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं। आरक्षित बोगियों में भीड़ है और लोगों को एक एक सीट के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मुंबई हो या फिर दिल्ली या सूरत, सभी रेलवे स्टेशनों पर हालात एक जैसे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने बताया कि बिहार जाने के लिए उन्हें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी और समय से स्टेशन भी पहुंच गए, लेकिन यहां हजारों की भीड़ थी। जैसे बोरे में लोग सामान ठूसते हैं, वैसे ही बोगियों में लोगों को ठूसा जा रहा था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार में यात्रियों के रोकने के लिए रेलवे की तरफ से कई इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा कि वो ट्रेन में सवार नहीं हो पा रहे, क्योंकि ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आते ही धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और ऐसे में त्योहारी सीजन में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए ट्रेनों की कमी लोगों के जहन में सवाल खड़े कर रही है कि इतना किराया देने के बावजूद आखिर सुविधा के नाम पर शौचालय में खड़े होकर क्यों जाना पड़ रहा है। सरकार बुलेट ट्रेन से अपने सपनों को साकार कर रही है, पर ट्रेनों में उमड़ी भीड़ हादसे लोगों के सपने तोड़ते नजर आ रहे हैं और हादसे को न्योता देते हुए। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो त्योहार का सीजन चल रहा है, दीपावली का त्योहार, और ऐसे में लोग अपने घरों के लिए रवाना हुए और जाहिर सी बात है अब त्योहार दीपावली का खत्म हो चुका है और छठ पर्व को लेकर धूमधाम देखने को मिल रही है। लोग अपने पैतृक घर पहुंचने की होड़ में लगातार रिजर्वेशन करा रहे हैं, लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ी मुसीबत यात्रियों के सामने ये है कि रिजर्वेशन कराने के बावजूद भी उन्हें स्टेशन में ही रात गुजारनी पड़ रही है, काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हमारे साथ दिल्ली और कानपुर इटावा की तस्वीरें साझा करेंगे सुरेश सविता कानपुर से संवाददाता जुड़े हुए हैं, प्रमोद दीक्षित इटावा से जुड़े हुए हैं।
रुख कर लेते हैं किस तरीके की स्थितियां यहां पर नजर आ रही हैं रेलवे स्टेशन पर। कानपुर से शुरुआत करते हैं। सुरेश, सविता, अगर कानपुर रेलवे स्टेशन का जिक्र करें तो किस तरीके की जद्दोजहद यहां पर देखने को मिल रही है? यात्रियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जी सोनी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं, उसी तरीके से बिहार का जो सबसे फेमस त्योहार है छठ पूजा, उस त्योहार को लेकर के जो दूर दूर लोग काम करने जाते हैं, इस समय लोग अपने घर की वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें कि छठ पूजा का एक ऐसा पर्व है जो बिहार में बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही उत्सव से मनाया जाता है। इसको लेकर के लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है और अपने घर की वापसी भी देखी जा रही है। वही बुधवार को एक हादसा होता है जो रूह कांपने वाला होता है। कि मैं आपको बता दूं कि गाड़ी चलते चलते एकदम अचानक आग बोल पड़ बैठे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि गाड़ी में धमाका सा हुआ, धमाके के नहीं जान पाए। स्टेशन मास्टर की स्टेशन कनेक्टर की सूझबूझ से उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक थोड़ा ही से आगे एक स्टेशन पर था, वहां पर आकर गाड़ी रोकी। जहां पर गाड़ी रुकने के बाद यात्रियों में एक हड़कंप सी मच गई। यात्री एक दूसरे को ऊपर कूद फांद कर भागने लगे। खैर जद्दोजहद करने के बाद एक ईश्वर की कृपा ये रही कि जान हानि की इसमें कोई। सुरेश, अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे हम भागलपुर रेलवे स्टेशन की जो तस्वीरें सामने आई वो वाकई कई सवाल उठा रही हैं और लगभग हर जगह यही हाल देखने को मिल रहा है। लोग शौचालय में सफर करने को मजबूर है जबकि वो रिजर्वेशन करा रहे हैं और बाकायदा रिजर्वेशन के बावजूद भी वो इस तरीके से जनरल बोगी में भी उनको जगह नहीं मिल पा रही है। इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल किस किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यात्रियों को, क्योंकि व्यवस्थाओं के बड़े बड़े दावे यहां पर किए जाते हैं। जी सोनी जी, मैं बता दूं, अगर हम लोग बात करें ट्रेन में व्यवस्थाओं की, तो ट्रेन में व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं हो रही। हम आपको बताना चाहेंगे, दिखाना भी चाहेंगे, अपने कैमरे पर्सन से कहना चाहेंगे। देखिए, अभी भी हम इस समय कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर मौजूद हैं और चारों तरफ आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। और आपको दिखा दें कि स्टेशन के चारों तरफ यात्री अपनी अपनी ट्रेनों का आने का इंतजार कर रहे हैं और बैठे हुए अपनी ट्रेनों के इंतजार में। और आपको बता दें सोनी जी, अगर हम लोग बात करें व्यवस्था की, तो एक एक जो बोगी होती है, एक एक जो बोगियां हैं, उनमें क्षमता से ज्यादा लोग सवार हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेन में लोड नहीं करता और ये सारा सेटिंग गटिंग का खेल होता है। टीटी से मिल करके ऐसे लोग स्लीपर डब्बे में और एसी डब्बे में घुस जाते हैं जो कुछ पैसे दे करके उसमें अनथराइज तरीके से घुस जाते हैं और जिनकी सीटें कंफर्म होती है उनको भी बैठने में सोनी जी काफी दिक्कत का सामना करना। तो कई बार तो ये भी देखा गया है कि जिनकी सीटें हैं वो नीचे बैठे हैं और सेटिंग गेटिंग के मामला कर करके जिनकी सीटें नहीं है वो सीटों पर बैठे। तो सोनी जी, सिस्टम का खेल है। कहीं ना कहीं ये जो सिस्टम रेलवे का चल रहा है ये बहुत ही गलत तरीके से चल रहा है और लोगों में जो रोज देखा जाएगा वो साफ तौर से ठीक है सुरेश, सविता वापस से आपका रुख करेंगे, इटावा का रुख कर लेते हैं। इटावा का हाल भी दर्शकों के साथ साझा कर लेते हैं और ऐसी स्थिति को देखते हुए, क्योंकि रेलवे प्रशासन की तरफ से भी बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं व्यवस्थाओं को लेकर, तो इन दावों और वादों को लेकर दर्शकों की राय भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ प्रमोद दीक्षित संवाददाता इटावा से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, अगर इटावा की स्थिति का हाल जाने तो यहाँ पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि यात्रियों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, रिजर्वेशन कराने के बावजूद भी उन्हें जगह नहीं मिल पा रही है। जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से अभी 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, दीपावली का त्योहार भी गुजर चुका है, उसको देखते हुए इटावा से जो दिल्ली है, कानपुर है, अन्य जनपदों में जो ड्यूटी से छुट्टी लेकर के आए थे वो अपने अपने कार्यालय पे पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से कल का जो हादसा है, शाम करीब 5:45 बजे का जो हादसा हुआ था, जो कि एक ट्रेन में हमसफर एक्सप्रेस दरभंगा जा रही थी, उसको लेकर के 9 लोग उसमें घायल हो गए थे। और उसके बाद में जिला प्रशासन पूरा आला तरीके से तैयार रहा था। उसके बाद रात के 2:30 बजे वैशाली एक्सप्रेस में भी शॉर्ट सर्किट की वजह से बाथरूम में आग लग जाती है, उसमें भी कई 19 यात्री घायल हो जाते हैं। इस तरीके का पूरा जो हादसे को 12 घंटे के अंदाज में 2 ट्रेनों का हादसा बहुत बड़ी बात कही जाती है। पर इटावा के अगर रेलवे प्रशासन की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर यहाँ पर कोई भी देखरेख नहीं हो रही है, क्योंकि जो
जो गाड़ियों का रिजर्वेशन होता है, जो जो यात्री रिजर्वेशन करवा लेते हैं, जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर ने बताया था कि जो रिजर्वेशन हो जाते हैं उनको नीचे बैठना पड़ता है, और जो टीटी होते हैं अपना कुछ इंटरेस्ट लेने के बाद और जो अनऑथराइज जो यात्री होते हैं उनको बैठा दिया जाता है। इस तरीके का अभी अभी मैंने देखा स्टेशन पर कि कई यात्री, जबकि लाखों करोड़ों रुपए की लागत से इटावा स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पुल बनाए गए। यात्री भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वो भी रेलवे की पट्टी होती है उसको पार करते हुए अपनी जान को खतरा में दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हुए दिख रहे हैं। पर यहाँ का जो आरपीएफ है वो इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रहा है, उस अपने आप में बिल्कुल ठीक बात है प्रमोद। देखा जाए आरक्षित सीटों को लेकर भी हम बात करेंगे, और सबसे अहम बात, क्योंकि त्योहार का मौसम चल रहा है, दीपावली का त्योहार गुजरा ही है, और ऐसे में अब छठ पर्व को लेकर काफी धूमधाम देखने को मिल रही है। और यूपी बिहार के जो लोग हैं इस बीच इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग त्योहार को लेकर सफर कर रहे हैं या पहले से बुकिंग करा रखी है, सीट कंफर्म होने के बावजूद, रिजर्वेशन होने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। सुरेश अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, छठ पूजा का महापर्व ऐसा होता है, लोग अपने घर जाने के लिए अवताले होते हैं, अपने परिवार के साथ त्योहार को धूमधाम से मनाना चाहते हैं। ऐसे में रेल प्रशासन को पहले से ही व्यवस्था करनी चाहिए कि भीड़ भाड़ न हो, यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, ऐसी सुविधाएं उनको पहले से कर देना चाहिए, जैसे किसी यात्री को दिक्कत न हो, कोई दुर्घटना से कोई घटना न हो सके। ऐसे में रेल प्रशासन की लापरवाही है, और इसमें भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है, जहाँ पैसा लेके लोगों को बैठाला जाता है, जो रिजर्वेशन कराते हैं उनको जमीन पे बैठना पड़ता है। शुक्रिया इस राय को साझा करने के लिए। ये दर्शकों की राय है, और सबसे अहम बात, वाकई बड़े बड़े दावे रेलवे प्रशासन की तरफ से भी किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। अगर व्यवस्थाएं चाक चौबंद थी, त्योहार को देखते हुए रेलवे प्रशासन की तरफ से की गई थी, तो आखिर वो व्यवस्थाएं कहां पर हैं और क्यों नहीं उन व्यवस्थाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, अवधेश यादव जी सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सीमा श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विजय शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कर लेते हैं सीमा श्रीवास्तव से। सीमा श्रीवास्तव, देखा होगा त्योहार के मद्देनजर अक्सर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये बड़े बड़े दावे निकलकर सामने आते हैं कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं और अब यात्रा सफल, सुखद और मंगलमय होने वाली है। कैसे सफल, सुखद, मंगलमय होगी जब रिजर्वेशन कराने के बावजूद भी सीट नहीं मिल पा रही है यात्रियों को? क्या कहेंगे इस व्यवस्था को देखते हुए? मैम नमस्कार, वंदे मातरम जी। ये आपके अलावा पूरे जनमानस सब लोग ये अच्छे से देख रहे हैं कि जो पिछले कई वर्षों में जो रेलवे सुविधा है वो काफी इम्प्रूव हुई है। और अगर आप पिछले दिनों कभी यात्रा पे गए हों तो जो रेलवे स्टेशन की जो सफाई व्यवस्था है, स्वच्छता है, सुरक्षा है, उसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और ये जो दुर्घटना हुई है बहुत दुखद है। मैं दुख प्रकट करती हूँ कि बहुत ये कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए, और बहुत परेशानी यात्रियों को हो गई है इसमें। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही रही है, चाहे वो सिस्टम की हो, चाहे वो किसी यात्री की हो। और जो आपके न्यूज में ये आ रहा है कि टिकट में इस तरीके से सीट दे दी जाती है पैसे देके, या कुछ ऐसा अगर किसी के भी साथ होता है तो वो तुरंत ही उसकी शिकायत करे। अगर वो ऐसा कोई भी उनसे पैसे लेके उनको सीट उपलब्ध करा देता है, और एक भाई साहब कह रहे हैं कि रिजर्वेशन होने के बाद भी उन्हें सीट नहीं मिलती, तो ऐसा मुझे लगता है कि नहीं होता है। अब व्यवस्था काफी कुछ सुधरी है। चलिए, व्यवस्थाओं में सुधार का दावा, आपका ये कहना है कि व्यवस्थाएं पहले से सुधरी हैं, ठीक है।
नेता है। ठीक है सीमा जी, आपके हिसाब से व्यवस्थाओं में सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी ठंड की शुरुआत हुई है और ये शुरुआती दौर है। दीपावली का त्यौहार अभी जस्ट गुजरा ही है कि छठ पर्व का त्यौहार शुरू हो चुका है और इसको लेकर अब देखा जाए तो रेलवे स्टेशन में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है और जिन्होंने पहले से रिजर्वेशन कराया उन्हें सीट नहीं मिल पा रही है, क्योंकि खचाखच जो ये भरे हुए हैं। अगर बोगियों की बात करें तो ये पूरी तरीके से फुल है, रिजर्वेशन कराने के बाद भी सीट नहीं मिल पा रही है। तो ये तमाम ऐसी अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं और व्यवस्थाओं का दावा किया गया रेलवे प्रशासन की तरफ से। और सबसे अहम बात, जिन्होंने रिजर्वेशन कराया इसके बावजूद भी उन्हें प्लेटफॉर्म में रात गुजारनी पड़ रही है, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है। एक दर्शक इसी बीच जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से अमित जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं अमित जी। अमित जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क टूट गया है, वापस से जुड़ेंगे तो जरूर राय साझा करेंगे, क्योंकि इन व्यवस्थाओं को लेकर दर्शकों की राय भी बेहद मायने रखती है। हमारे साथ प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रियंका गुप्ता जी, इन व्यवस्थाओं को देखते हुए, जो कि व्यवस्था नजर नहीं आ रही है पूरी तरीके से, क्योंकि जो यात्री हैं उनकी नाराजगी भी निकलकर सामने आ रही है इस बात को लेकर कि पैसा खर्च करने के बावजूद भी उन्हें सीट नहीं मिल पा रही है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, डबल इंजन की सरकार है और पिछले आप 3 साल में देखिए 1800 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। ये एक दुखद घटना है जिस पर मैं शोक व्यक्त करती हूँ, परंतु इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये जिम्मेदारी किसकी? ये जिम्मेदारी सरकार की है कि वो लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि जो ट्रेन में चलता है वो आम आदमी चलता है। आप बताइए कि 95% जो ट्रेन में सफर करता है वो मतलब आम आदमी होता है और उसके साथ में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होती है। इससे पहले जब बालासोर में जो घटना हुई थी, आप देखिए उसमें कितने लोग मारे गए, बिल्कुल, परंतु किसने जिम्मेदारी ली? आप बताइए, क्या रेल मंत्री ने कोई जिम्मेदारी ली? एक समय था जब लोग दुर्घटना को लेकर अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने पद का त्याग कर देते थे, परंतु आज के समय में ऐसी कोई जिम्मेदारी किसी के सर पे नहीं आती। हर आदमी बच के निकल जाता है राष्ट्रभक्ति के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर। परंतु आप ये बताइए, जो प्लेटफॉर्म का टिकट हुआ करता था जिसकी कीमत तकरीबन 5 रुपए होती थी, आज 50 रुपए पे करनी पड़ती है। जो छूट मिलती थी बुजुर्गों को, बच्चों को, वरिष्ठ नागरिकों को, वो सारी समाप्त कर दी गई है। ठीक है, ये समाप्त होने के बावजूद हम ये कह रहे हैं कि ठीक है वो छूट नहीं मिली, नहीं दी जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर पैसा खर्च करने के बावजूद भी आप टिकट का पूरा चार्ज ले रहे हैं, इसके बावजूद भी आप सहूलियत नहीं दे रहे हैं। सहूलियत के नाम पर रात प्लेटफॉर्म में गुजारनी पड़ रही है, तो ये कैसी सहूलियत है, कैसी व्यवस्था है? ये पूरी तरह से चरमराई हुई व्यवस्था है। जिस तरह से लोग वहां पर सफर करते हैं, आप इससे देखिए, अभी रिसेंट की घटना जो रेलवे की आई थी उसमें यह था कि त्योहारों के समय पे दम घुटने से एक आदमी की मौत हो गई, 2 हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी रिसेंट की घटना है, दिवाली के पहले। तो हकीकत ये है कि ना फेस्टिवल्स पर लोगों को अरेंजमेंट दिए जाते हैं कि वो अपने घर कैसे जाएं, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश की लगातार बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमें ट्रेनें भी बढ़ानी पड़ेगी, हमें सिस्टम भी बढ़ाना पड़ेगा। आप बताइए, 3.5 लाख से भी ज्यादा पद हैं जो रेलवे में खाली पड़े हुए हैं, जिसको सरकार भरने की जहमत नहीं उठा रही और कह रही व्यवस्थाएं सुधारी है। कौन सी व्यवस्था आप सुधार रहे हैं? कहाँ की व्यवस्था आप सुधार रहे हैं? आप लोगों को व्यवस्थाएं दे ही नहीं पा रहे हैं, आप ट्रेन नहीं अवेलेबल कर पा रहे हैं। आपको पता है कि फेस्टिवल सीजन में कितनी मारामारी होती है, तो उसके लिए क्या आप समाधान लेकर बैठते हैं? सबसे चीज है कि सरकार ने जिस तरह का एक रवैया बना रखा है कि हर चीज से वो पल्ला झाड़ने की वाली नौबत आ जाती है, तो मुझे लगता है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी है। अगर रेलवे के अंदर घटनाएं होती हैं तो उसके प्रति, लोगों के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, अभी कल ही एक घटना सामने आई थी कि दरभंगा एक्सप्रेस में आग लग गई, और जब इस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आती तो जाहिर सी बात है, आप तस्वीरें भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर यात्री जो हैं वो भरे हुए, कभी भी कोई हादसा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक जद्दोजहद यहाँ पर नजर आती है, कोई बीच में फंसा हुआ सामान को खींचता हुआ नजर आता है और सिर्फ सफर करने को लेकर ये खींचतान मची होती है। आप तस्वीरों को देख सकते हैं और कभी भी कोई भी हादसे का शिकार भी हो सकता है, यानी कि हादसों को दावत देती हुई ये तस्वीर सामने आ रही है।
हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अवधेश यादव जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी, इस तस्वीर को देखकर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है, कोई प्रतिक्रिया आ रही है? व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या पहले से सुधार देखने को मिल रहा है इन व्यवस्थाओं को लेकर? अनम्यूट करिएगा अवधेश जी। अवधेश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा अवधेश जी। जी हाँ जी जी। ऐसा जो कर रही हैं, इधर आपने देखा होगा कि अभी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता सती ने भी बताया, दुर्घटनाओं का एक दौर सही शुरू हो गया है और इतनी कुव्यवस्था है। अभी बीजेपी के व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। अब दिन भर दिन भीड़ तो बढ़ी रही है। जब त्योहार आता है तो निश्चित तौर पर जो हिंदी भाषी खासकर क्षेत्र है और पूर्वांचल में जो ये छठ का त्योहार मनाया जाता है, बिल्कुल ज्यादा लोग पैतृक अपने गांव से मनाने की एक परंपरा है। दिवाली भी हमारे लोग काफी बिल्कुल, तो पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर लोग परिवार में ही मनाने का प्रयास करते हैं। ये सरकार को पूरा पता है। अब तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, कब तक दूसरे कंधे पर बंदूक रख के फोड़ने का काम करेंगे लोग? अब इन लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब इस तरह से बताइए, दो ट्रेनों में, दोनों बहुत वीआईपी ट्रेनें हैं ये दोनों, हमसफर और वैशाली एक्सप्रेस जो है, ये पूर्वांचल में आने वाली बहुत महत्वपूर्ण ट्रेन है भैया। वैशाली तो एक ऐसी ट्रेन है जिस समय काफी संख्या में वीआईपी लोग इससे ट्रेवल किया करते थे, सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन हुआ करती थी। बिल्कुल। और इन ट्रेनों में इस तरह की लापरवाही होना ये साबित करता है कि कहीं न कहीं सीरियस नहीं है लोग, अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर नहीं है, और सरकार भी सीरियस नहीं है। बस कह देती है, अखबार में छप जाता है, हम 5 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, 4 स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं, हम त्योहारी स्पेशल, ये कह के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और मीडिया में आ जाता है और आराम से लोग अपना चैन की नींद सो जाते हैं। अधिकारी भी चैन की नींद सोते हैं क्योंकि उनका खोज खबर लेने वाला कोई है नहीं। बिल्कुल, ये टोटल गैर जिम्मेदार सरकार है। मैं बता दूं, व्यवस्था के नाम पर, सर सफाई के नाम पर, या जो भी है, अभी जाइए जो चदरों की हालत है ना, जो एसी वगैरह में चलिए, इधर तो मैं ट्रेवल किया 2-4 बार ट्रेन से, हम सफर से 2 बार मैं ट्रेवल किया। देखिए स्थिति अच्छी नहीं है, जो बताई जा रही स्थिति बहुत अच्छी है। आप, मैं कह रहा हूँ, त्योहार का सीजन है ना, अपने कैमरे को भेज दीजिए ट्रेनों में, आपको क्या स्थिति है हमें बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद दिखाई दे देगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा का पूरा फेल कर चुकी है। ये खाली दूसरे के कंधे पर ठिकरा पोड़ करके कांग्रेस। भाई साहब, आपके साथ यही समस्या है कि आप राजनीतिक हो जाते हैं, जो मूल समस्या है उस पर बात नहीं करेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी यही करते रह जाएंगे। इंसान बनिए भाई साहब, इंसान। जो विषय है उस पर बात कीजिए। देखिए, इंसानों अभी जिसको भी आप भारतीय जनता पार्टी क्या है वो तो इंसान की जान से खेलना बंद करिए। पार्टी के खिलाफ 20 पार्टी एक साथ होकर लड़ रही है, तो वो पार्टी क्या है? इंसान की जान से खेलना बंद करिए। आप विषय पे बात कीजिए ना भाई साहब। सीमा जी, विषय की बात तो ये भी नहीं है कि विपक्षी अलायंस हुआ और इस तरीके से इतनी पार्टियां मिलकर एक साथ चुनावी मैदान में है, ये भी विषय नहीं है हमारा, और ना ही हम इसको लेकर बात कर रहे हैं सीमा जी। तो मुझे लगता है अगर इंसानियत का जिक्र आप कर रही हैं तो इंसानियत का जिक्र, यहाँ पर ये इंसानियत की ही बात हो रही है भाई। इंसानों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और तस्वीरें ये बात बता रही हैं किस तरीके से खींचतान मची हुई है यात्रा को लेकर, किस तरीके से सामान लगेज लेने के साथ साथ लोग किस तरीके से खचाखच भरे हुए नजर आ रहे हैं। सीमा जी, और हादसों को लेकर तो हम अभी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्रों में बाकी जगह ट्रेनें जा रही है, वीडियो खुद बना के देख लीजिए। हम लोग एक दर्शक हैं, ठीक है, आप सफर कर रही है, कितना नहीं कर रही है। दुर्घटना हुई है इसको तो हम गलत कह सकते हैं, लेकिन हर चीज को तो गलत नहीं कह सकते भाई साहब। ठीक है, घटना हो रही है उसके लिए भी जिम्मेदार किसे माना जाए? रेलवे प्रशासन जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। सीमा जी, वापस लौटते हैं, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं गिरीश जी। मोदी साहब से ये अनुरोध करता हूं कि तत्काल प्रभाव से बॉम्बे से, दिल्ली से और पूर्वांचल और पूर्व उत्तर प्रदेश को और बिहार को जाने वाली 4-6 ट्रेनें स्पेशल लगाएं जो अनरिजर्व हो, लोगों को भर के वहां पहुंचाएं। और जिस तरह से भर के आदमी जा रहे हैं रास्ते में, अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो किस तरह आदमी मरेंगे?
तो इनको देखना चाहिए, इनका रेल मंत्री फेल है, इनके कर्मचारी घूसखोर है, घर में बैठते हैं, ड्यूटी नहीं करते, इस इमरजेंसी में भी ड्यूटी नहीं करते, खाली तनख्वाह लेकर दस्तखत करते हैं, अपने घर बैठते जाए। वो नौकरी वालों को भी चेक करें कि ड्यूटी पर हैं भी कि नहीं है, और पूरी तरह से गाड़ियां स्पेशल लगावें। अब पहुंचावें, और सभी जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि बसें लगा करके लोगों को उनके घर पहुंचावें। ठीक है, शुक्रिया गिरीश जी, शुक्रिया। अगले दर्शक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी जी नमस्कार जी मैडम। जी मेरा नाम राकेश चौहान है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जी मेरी राय ये है कि पब्लिक का भी एक दायित्व है कि वो उत्सवों पे, त्योहारों पे एक साथ यात्रा करने से बचें। वो एक साथ एक ही टाइम पे अगर यात्रा करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाएंगी, चाहे कितनी भी व्यवस्था बना लें। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता आप जो राय साझा कर रहे हैं, ठीक है, इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन त्योहारी सीजन में जो बाहर अपने घर से दूर दराज जॉब कर रहा है, उसको जिस आधार पर छुट्टी मिलेगी उसी हिसाब से वो रिजर्वेशन कराता है, बुकिंग करता है और अपने घर के लिए निकलता है। ये पॉसिबल नहीं कि एक साथ सारे लोग ये प्लान कर रहे हो, ये प्री प्लानिंग नहीं होता। त्योहारों से पहले ऐसी स्थितियां बनती हैं और इसको लेकर जो जिम्मेदार विभाग है, मुझे लगता है उसको थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है व्यवस्थाओं को लेकर। ब्रेक का वक्त हो रहा है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। सुरेश सविता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। प्रमोद दीक्षित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लगातार हम रेल प्रशासन की व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से मारामारी देखने को मिल रही है रेलवे स्टेशनों पर और यात्रियों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपने पैतृक गाँव तक पहुँचने के लिए, शहर तक पहुँचने के लिए किस किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं चंद्र प्रकाश जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे पूर्व एक कॉलर बोल रहे थे कि रेल मिनिस्टर चोर है और रेल कर्मचारी घर बैठे तनख्वाह लेते हैं। मान्यवर, घर बैठे तनख्वाह आजकल नहीं मिलती। जब तक कंप्यूटर पे बटन नहीं, आपका अंगूठा नहीं लगेगा, तब तक आपको आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। तो ये कहना आज के टाइम में, कंप्यूटर युग में, ये कहना कि घर बैठे रेल कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, ये गलत बात है। दूसरा, रेल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव के बारे में ये कहना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ज्ञान की कमी है या आप न्यूज चैनल देखा करो। आप देखिए, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं अश्विनी वैष्णव जी और पूर्व में अधिकारी थे, इनके पास 20 गोल्ड मेडल है शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छे विद्वान जो है वो रेल मिनिस्टर आए हैं। लालू प्रसाद यादव की तरह नहीं अंगूठा चाप या चारा चौप रेल मिनिस्टर नहीं बने। रेल अभी चंद्र प्रकाश जी, अभी जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में कोई सवाल नहीं आता व्यवस्थाओं को देखते हुए? ठीक है, प्रशंसा आप कर रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर, अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि त्योहारों के मद्देनजर व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए? इस तरीके की जद्दोजहद यात्रियों को नहीं करना चाहिए, या जिस तरीके से ये दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, पैसे खर्च करने के बावजूद भी सहूलियत नहीं मिल पा रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 5 रुपए रेल का किराया बढ़ा था, तब लालू प्रसाद यादव के पेट में दर्द हुआ था कि गरीबों की ये रेलवे। अरे गरीबों की रेल को तो आपने लूट खाया भाई साहब। जब आप रेल मिनिस्टर थे तो जो स्क्रैप पड़ा था उसको आप बेच खाए और मुनाफे में दिखा दिया रेल को, और आपने रेल के जमीन के बदले में। शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। विजय शर्मा जी, आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर देखते हुए? क्या लगता है वाकई मंगलमय यात्रा है ये? नहीं, देखो, कहीं ना कहीं हमारे शासन प्रशासन की भी कमियां हैं और उसके साथ साथ हमारी पब्लिक की भी कमियां हैं कि जो लोग जनरल का टिकट लेके एसी के डिब्बे में घुसते हैं तो उनकी भी कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सरकार को ही हम पूरा दोष दे देंगे, लापरवाही है सरकार की। अगर सरकार अपने सही ढंग से काम करे तो ये दिक्कत ही पैदा नहीं होगी। भाई जब इन्हें पता कि हर साल ये छठ पूजा दिवाली होती है, उसी हिसाब से इनको व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक,
पर यही है कि भाई सरकार इस चीज पे अपने जोर दे नहीं पाती, क्योंकि कई बार मैंने भी सफर किए हैं, देखा भी है ट्रेनों में कि भाई सेकंड एसी में भी मैंने सफर किया कि जनरल की टिकट लेके वो टीटी से पैसा दे के अपने सेकंड एसी में सीट ले लेते हैं। ये कई बार मैंने देखा है और इस पे ऑब्जेक्शन भी हम बिल्कुल लोगों ने ऐसा होता भी है। लेकिन अभी मौजूदा वक्त की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि त्योहार है, छठ का पर्व भी शुरू हो चुका है, और ऐसे में क्योंकि यात्री ज़्यादातर ट्रेनों से सफ़र कर रहे हैं, दूर दराज से जो लोग अपने पैतृक आवास पहुंचने की होड़ मची हुई है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा स्थितियां जो हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। लोग कोच के शौचालय में सफ़र करने को मजबूर हैं। आपने कहा कि जनरल का टिकट लेकर लोग एसी कोच में घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नज़र आ रहा है, या जो खबर सामने आ रही है कि ना तो जनरल वाले को जनरल का ही सीट मिल रही है और ना एसी कोच वाले को एसी की मिल रही है। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब नज़र आ रही है, और प्लेटफॉर्म में ही रात गुजारने को मजबूर हैं यात्री, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। ये मैडम सरकार की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, सरकार अगर सही ढंग से काम करे तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। अभी एक शख्स ने कहा था कि वे सब लोग अपने अलग अलग प्लानिंग से, अब जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है उसे तो 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो वो 1 महीने पहले कैसे चला जाएगा? वह छुट्टी जब मिलेगी तभी तो वो अंदर जाएगा। ये तो हमारी सरकार की कमियां हैं कि भी ऐसे त्योहार के टाइम पे उन्हें 10-20 ट्रेन फालतू चला देनी चाहिए, जिससे कि वह किसी भी यात्री को कोई समस्या का सामना ही पैदा ना करना पड़े। सीमा जी, अभी आप कह रही थी, सीमा जी आपका रुख करेंगे, अभी आप कह रही थी कि व्यवस्थाएं पहले से चुस्त दुरुस्त हुई हैं, पहले से और बेहतर हुई हैं व्यवस्थाएं। अगर बेहतर हुई हैं तो मुझे लगता है ये बेहतरी नजर आनी चाहिए थी त्योहारों के मद्देनजर। ये मैं आपकी बात से एग्री कर रही हूँ, और विजय शर्मा भाई साहब आपकी बात से भी मैं एग्री कर रही हूँ कि जब त्योहार होते हैं, कुछ मुख्य कार्यक्रम हमारे होते हैं, तो क्योंकि एक उत्साह होता है हमारे देश में, और एक दूसरे से मिलने की होड़ होती है, और कई बार विदाउट प्लानिंग भी हम निकल पड़ते हैं, और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनें चलें और एक्स्ट्रा बसेस चलें, ऐसा मुझे लगता है होना ही चाहिए। वे अभी 2-3 दिन पहले मैंने समाचारों में देखा था कि 10 ट्रेन फालतू चलाई है। हमें तो वो दिख नहीं रही 10 ट्रेन कहाँ चल रही है। वो नहीं, व्यवस्था तो बनती है भाई साहब। अगर आप देखेंगे कि जब हम कोई ट्रेन की टिकट, अगर व्यवस्था बनती तो ये हादसे ही नहीं होते। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि चलिए सीमा जी की ये अच्छी बात है कि आप पूरी तरीके से ये बात मान रही हैं कि अव्यवस्था है, और दूसरी बात ये कि अभी 10 ट्रेनों को अतिरिक्त चलाने की बात तो जरूर सामने आई, जैसा कि विजय जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं सीमा जी, लेकिन अभी है जो आम जनता है उसकी परेशानी का, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता की समस्या का है। ये जो जनता जो सफर करती है, जो भी रेल कर्मचारी हैं, उन्हें इसी वजह से विजय भाई साहब मैं आपसे एग्री कर रही हूँ। विजय भाई साहब मैं आपसे एग्री कर रही हूँ इसी वजह से। ठीक है विजय जी, आपकी बात कंप्लीट हो गई। हाँ जी सीमा जी, अभी 10 ट्रेनें अतिरिक्त चलाए जाने का जिक्र हुआ, वो कहां चल रही हैं इस बात का कोई अता पता नहीं, विजय जी ने भी इस बात का जिक्र किया, लेकिन ये खबर जरूर सामने आई कि अब ठंड ने दस्तक दे दी है और जो ट्रेनें चल रही थी वो रद्द कर दी जाएंगी, या वो अपने समय, अभी ये खबरें भी बहुत ज्यादा आने वाली हैं सामने कि वो अपने समय पर, निर्धारित समय पर नहीं आएंगी। अभी जो स्थितियां हैं वो ऑलरेडी इतनी भयावह नजर आ रही हैं, तो इससे निपटने के लिए सरकार को इंतजाम करने चाहिए। सीमा जी, अगर आप ऑनलाइन अगर आप रिजर्वेशन करते हैं, और एक ऑनलाइन ई रेल करके एक साइट होती है जिसमें आपको पल पल की जानकारी रहती है कि ट्रेन चल रही है, कहाँ पहुंची है, कितने बजे आएगी, कितने बजे चलेगी, कितना लेट है, उसका क्या रूट है, तो उससे हमें और अभी छठ पूजा में भी काफी ट्रेनें चल रही हैं, और तो ये अगर हम देख के चलें तो हम लोगों को भी सुविधा होगी। ऑनलाइन थोड़ा बहुत हमें होना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज ज्यादातर मुझे लगता है लोग जो बाहर से अपने घर के लिए जाते हैं वो ऑनलाइन ही रिजर्वेशन करते हैं। जी 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 जी।
तो उनको तो उसमें सारी व्यवस्था, अच्छा कुछ मैं आपको बता दूं कि कभी जो पहले कभी नहीं हुआ कि लास्ट मोमेंट पे जो टिकट बचती हैं वो भी आप आखिर में खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये तो एक नियम और प्रोसेस है, और जो ट्रेन में सफर कर रहा होता है सीमा जी, मुझे लगता है ये प्रोसेस हर एक ट्रेन में सफर करने वाले यात्री को बखूबी पता होता है। हम इन नियमों की और इन कानूनों की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा और भीड़ को देखते हुए भी रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। और सबसे अहम बात, जिन्होंने पैसे खर्च कर दिए, अब ये नाराजगी भी यात्रियों के सामने आ रही है कि पैसे खर्च करने के बावजूद भी हम कोच के शौचालय में सफर करने को मजबूर हैं। क्यों नहीं व्यवस्था की गई? और इसके बावजूद भी कुछ यात्री तो ऐसे जो रात भर प्लेटफॉर्म में गुजार रहे हैं और वहां भी व्यवस्था नहीं है। देखिए, ये जब होता है जब हद से ज्यादा संख्या बढ़ जाए, और लेकिन हाँ, अगर ऐसा हुआ है कि किसी की टिकट उसके पास अवेलेबल है, उसके बाद भी वो शौचालय के पास बैठ के आया है, तो ये बहुत गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ और मैं उन यात्री से निवेदन करती हूँ कि उसकी शिकायत बिल्कुल दर्ज करें। चलिए प्रियंका जी का रुख कर लेते हैं। प्रियंका जी, एक्स्ट्रा व्यवस्था होनी चाहिए रेलवे प्रशासन को, जिस तरीके से रेलवे प्रशासन की तरफ से ये दावे किए जाते हैं, लेकिन वो व्यवस्थाएं फिलहाल धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। दूसरी तरफ बुलेट ट्रेन का जिक्र करें या वंदे भारत का जिक्र करें तो यहाँ पर तमाम इस तरीके की ट्रेनें सामने आई जिसको लेकर वाहवाही भी सरकार की होती है, लेकिन इन कमियों को कैसे पूरा किया जा सकता है? सवाल उठाने के साथ साथ सुझाव भी बेहद जरूरी हो जाता है विपक्ष का। बुलेट ट्रेन एक जुमला था जो अभी तक पूरा नहीं पाया है। बात और हकीकत ये है कि हमारे जो लोको पायलट होते हैं वो टाइम कर, और एक अगर बात की जाए तो कवच प्लान की, वो कहाँ है? कोई कवच प्लान आपको, इसको बड़ा बड़ा प्रचार किया गया, सब कुछ किया। और जिम्मेदारी ये है कि वो कम से कम उन चीजों पर ध्यान दे जो लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, लोगों की सुविधाओं से जुड़ी हुई है। अभी हम बात करें तो 95% जो लोग हैं वो आम और जनरल डब्बों में सफर करते हैं, 5% लोग एसी कोच में सफर करते हैं। तो क्या हमें पता नहीं होता कि कितने टिकट हम सेल कर रहे हैं, क्या उतनी चेयर वहां मौजूद है या नहीं है? ये तो हमें पता होता है ना, ये तो रेलवे डिपार्टमेंट को पता होता है, पर हम अननेसेसरी टिकट तो सेल कर देते हैं पर वहां चेयर नहीं होती है, तो वो ऑटोमेटिकली लोग जाके टॉयलेट में बैठेंगे या कहीं भी बैठेंगे, जिनका टिकट है वो भी बैठेंगे। समस्या ये है कि हमारे पास सुविधाएं नहीं है, हमें सुविधाएं बढ़ानी होंगी। और सुविधाएं स्पेशली जो फेस्टिवल सीजन होता है उसमें लाखों करोड़ों लोग एक एक दिन में सफर करते हैं, जिसके लिए सरकार को पहले से चाक चौबंद व्यवस्थाएं करनी चाहिए, पर वो नहीं करते हैं क्योंकि ये उनकी असमर्थता। और रेलवे डिपार्टमेंट जिस तरह से किराया बढ़ाता चला जा रहा है उसके एवज में जो एक उपभोक्ता को जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो नहीं। अभी हम बात करें ऑनलाइन की तो पूरा टाइम तो इनका वेबसाइट ही नहीं चलती, वेबसाइट चलेगी भी तो वो पूरे कनेक्शन की वजह से। तो ये सारी चीजें एक वाकई में मुद्दा है। मैं समझती हूँ कि ट्रेन का लेट होना, ये सारी चीजें हमें सीजन के हिसाब से पूरी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज है जो संभव नहीं है आज के टाइम में। टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है पर रेलवे में हमारी वही व्यवस्थाएं चल रही हैं जो 100 साल पहले चला करती थी। तो अभी उनको चेंज करने की जरूरत है, उनको व्यवस्थित करने की जरूरत है। जिस तरह से जो रेलवे को लेकर रिस्क है उनको कम करने की जरूरत है। और आप जाइए, आप एयर में सफर करिए, आपको देखिए क्या होता है। वहां पे रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट होते हैं, उनको नहीं ले जाना होता है। पर अभी क्या है, आप रेलवे में कुछ भी रख ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेकिंग के नाम पर खाना पूरी होती है, हर स्टेशन पे चेकिंग होती भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो वाकई में मुद्दा है। और मुद्दा ये है कि उसमें सफर कौन कर रहा है? सफर वो आम आदमी कर रहा है जो अपनी गाड़ी कमाई से ट्रेन में सफर करता है, जो अपने परिवार से मिलने जा रहा होता है, जो अपने घर वालों से मिलने जा रहा होता है। तो कहीं ना कहीं वो इंसान सफर कर रहा है जो कहीं से कोई कल्प्रिट नहीं है। वो तो एक बेचारा साधारण वोटर है जो वोट भी दे रहा है आपको, जो आपको टैक्स भी पे कर रहा है, जो अपनी परेशानियों में जा भी रहा है, जो खड़े खड़े भी बस में यात्रा कर रहा है या ट्रेन में यात्रा कर रहा है। पर हम सरकार के ऊपर ये जिम्मेदारी डालें कि कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी, कौन है जो एक्चुअल में सामने आएगा। हम 2-4 लोगों को जो है निलंबित कर देते हैं, बात वहीं खत्म हो जाती।
पर सीनियर लेवल पे कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कब भर्तियां होंगी ये एक समस्या है, किस तरह से चीजों को बेहतर किया जाएगा, कब कवच प्लान एक्टिवेट होगा और कब सब ट्रेनों में लगेगा, कब ट्रेन की पटरियां सुधारी जाएंगी जो बरसों से उसी ट्रेन पर पटरियों पर दौड़ती चली जा रही है ट्रेन, तो उसको भी सही करने की जरूरत है। सिर्फ नई ट्रेन पे फोकस ना करने के बजाय हमें उन ट्रेनों की व्यवस्थाएं और सुरक्षा पे भी ध्यान बिल्कुल देना स्मार्ट पड़ेगा। शब्द अगर देखा जाए, स्मार्ट शब्द का बहुत ज्यादा जिक्र किया जाता है, स्मार्ट सिटी का जिक्र किया जाता है, तो मुझे लगता है रेलवे प्रशासन को स्मार्ट व्यवस्थाएं भी देनी होंगी। जो रेल में यात्रा कर रहे हैं यात्री, उनके लिए सुगम व्यवस्थाएं देनी होंगी और तभी ये यात्रा सुगम होने वाली है। अवधेश जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अनम्यूट करिएगा। जो सरकार आई इसने कहा कि हम अच्छी व्यवस्था देंगे, अब उसके बाद इसने कहा कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे और इस तरह की तमाम ट्रेनों की बात आई हम चलाएंगे। कितने % लोग इन ट्रेनों में सफर कर रहे हैं? बुलेट ट्रेन तो अभी आई नहीं, बाकी वंदे भारत या बाकी जो ट्रेनें इनकी चली, कुछ प्राइवेट जिसमें भाड़े इतने ज्यादा है, उसमें कितने % लोग ट्रेवल कर रहे हैं? सवाल आम जनता का हो रहा है। वो जनता जो छठ मनाने अपने गांव जा रही है, वो जनता जो दिवाली मनाने अपने गांव जा रही है, या वो लोग रोज के कारोबारी हैं जो रोज अप डाउन करते हैं, ऐसे लोगों की बात हो रही है जिनका परसेंटेज इस ट्रेवलिंग में 99% करीब है। वहां तो 1% भी लोग नहीं है। उनकी सुविधा के बारे में सरकार कितना गंभीर हुई, उसके लिए क्या सरकार का प्लान हुआ, वो टोटल जीरो रहा। आपने देखा खाली एक बड़े बड़े चमका करके, फेस दिखा करके कि हमने ये ट्रेन चला दिया, हमने वो ट्रेन चला दिया, लेकिन आम जनता की समस्या जहां थी वहीं की वहीं खड़ी रह गई। एक साथी हमारे रेल मंत्री साहब की डिग्री गिना रहे थे। देखिए, डिग्री का राजनीति में और व्यवस्था में, एडमिनिस्ट्रेशन में एक ब्यूरोक्रेट हो सकता है अपनी ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन जब बात पॉलिटिकल व्यवस्था करने की होती है तो वो आदमी ज्यादा सफल होता है जो गरीब की तरह से लाइन में लग करके। और जब लालू प्रसाद यादव का सपना था हम एसी में ट्रेवल करें, तब उन्होंने गरीब रथ चला करके 500 रुपए में जनता को एसी में चलाया था। हम लोगों ने उस समय गरीब रथ में यात्रा किया था। और आज हम सफर जैसी ट्रेन बना करके जिसका टिकट इन्होंने फ्लाइट की तरह से कर दिया है, 800 रुपए का टिकट, थोड़ा और आगे गया 1600 1800 तक लोग जाकर के ले रहे हैं। आप पैसा कितना से इतना ले रहे हो, सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दे रहे हो, और आप कहते हो कि वो उन्होंने ये कर। देखिए, जुबानी दिक्कत तो यही है और नाराजगी भी आम जनता की इसी बात को लेकर है कि भाई वैशाली हमसफर जो ट्रेनें हैं, यहाँ पर किराए के नाम पर किस तरीके से आप कितना महंगा किराया हो गया है और इसके बावजूद भी सहूलियत के नाम पर कुछ नहीं है। इसी बात को लेकर नाराजगी भी निकलकर सामने आ रही है। विजय शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। विजय शर्मा जी, कैसे अब ये व्यवस्था जो है व्यवस्थित होगी? मैडम देखो, जब तक सरकार कुछ काम करके नहीं दिखाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये लोग क्या करते हैं कि टिकट किराया तो बढ़ा देते हैं, पर किराया बढ़ाने के साथ साथ में किराए की दिक्कत नहीं है। भाई आप लोग किराया बढ़ा दीजिए, कम से कम उन्हें सुविधा तो दीजिए। आप सुविधा 0/0 है। कागजों में इनका कि हमने 10 ट्रेन चला दी, 15 ट्रेन चलाएंगे, कागजों में ही रह जाती है। धरातल पे इनका 0/0 है। धरातल पे कोई भी काम इन लोगों का नहीं हुआ, केवल कागजों में है इनका। जब तक ये लोग सक्रिय नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये लोग कहते हैं हमने 100%, 50% कर दिया, ये 20% ही काम करके दिखा दो, पब्लिक का उद्धार हो जाएगा। जो कहा है वो करके दिखाओ, लेकिन फिलहाल धरातल पर ये नजर नहीं आ रहा है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेनें, जो नई ट्रेनों की ओर सत्ता पक्ष बढ़ रहा है, बजाय उसकी अगर पुरानी व्यवस्था को ही चुस्त दुरुस्त रखा जाए तो मुझे लगता है ये नौबत नहीं आएगी। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।